हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स बाय वर्षा। फंडामेंटल में आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म कि जितनी कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं। सो इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड रेवेन्यू फॉर द पार्टनर। पार्टनर की के लिए रेवेन्यू है, इसलिए इससे कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी मतलब कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इट इज रेवेन्यू फॉर द पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर द फर्म। दूसरा पॉइंट, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है, 6% देना है, जो भी गिवन है वो हम दे देते हैं। मगर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। As per Partnership Act 1932, no interest on capital will be provided if the partnership deed is silent. इसे समझने के लिए बहुत सिंपल सा चार्ट है। If partnership deed is silent, then no IOD will be given. If IOC is to be taken as charge, चार्ज का मतलब होता है देना ही देना। जैसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट है या लॉस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें खर्चा करना है मतलब करना है। मगर जब हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, उसका मतलब है प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, चार्ज मतलब देना ही देना है, सो फुल आईओसी विल बी गिवन। Full IOC will be given even in case of loss. अगर क्वेश्चन कहता है कुछ साइलेंट है तब तो हम इसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, चार्ज का मतलब देना ही देना है, आपको फुल वैल्यू पे पे करना है, पूरा आईओसी देना है, बेशक प्रॉफिट सफिशिएंट हो नहीं हो, इवन लॉस भी हो तो आपको पूरा आईओसी देना ही देना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इट मींस इट इज टेकन एज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो व्हेन इट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन मतलब अगर प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। सो व्हेन इट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन आपके पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। पहला, व्हेन यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। When you have sufficient profit मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना है 20,000 और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है 30,000, तो पूरा आईओसी दे सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन फुल आईओसी विल बी गिवन, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ लॉस, एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो अगर लॉस हो रहा है तो नो आईओसी विल बी गिवन। लॉस है और एप्रोप्रिएशन है मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो आईओसी भी नहीं देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन टोटल आईओसी या टोटल एप्रोप्रिएशन आर ग्रेटर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन बेशक थ्योरी का है या प्रैक्टिकल का है, आएगा ही आएगा। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर हम इसकी बात करें देन द प्रॉफिट्स विल बी गिवन, profits will be given in capital ratio. Profits will be distributed in capital ratio. ये मार्क कर लेना, वेरी वेरी और वेरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इसका एक जनरली क्वेश्चन अलग से आ जाता है। तो अगर थ्योरी में भी ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट देन प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड इन द कैपिटल रेशियो। देखो हम 3 रेशियोज का नाम बार बार सुनेंगे। पहला होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा होता है कैपिटल रेशियो, तीसरी होती है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वल रेशियो। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साइलेंट है, देन वी विल एज्यूम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बी इक्वल।
मतलब हर पार्टनर का इक्वल शेयर है। अगर आपस में डिसाइड नहीं कर रखा या आपस में स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी इक्वल हो जाएगी। उसके बाद अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इट कैन बी 100:1:1, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है हम वही फॉलो करेंगे। तीसरा केस, सिर्फ इसमें, सिर्फ और सिर्फ इनसफिशिएंट प्रॉफिट में थ्योरेटिकली अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है, वी विल डिवाइड द प्रॉफिट्स इन कैपिटल रेशियो। ये पॉइंट याद कर लो, 1 मार्कर में, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सीयूटी में भी आ चुका है, that if available profit is less than the amount of appropriation or interest on capital, then the profits will be divided in capital ratio. अभी हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, then it will be divided, interest on capital will be divided in capital ratio. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अगर साल के बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल है या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे, मगर उसके अलावा जनरली हम ये कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तब तो हम ओपनिंग कैपिटल पे दे ही देंगे, मगर अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे देते हैं। जो हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस है उस पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ पॉइंट, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन, हमारा फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल में हमारा जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है उस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और जो करंट अकाउंट है उस पे कभी भी आईओसी नहीं देंगे। That's all about the theory part. अब हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। एक बार जस्ट ये रिकॉल कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। इफ डीड इज साइलेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। अगर चार्ज है तो पूरा आईओसी हमें देना ही देना है, इवन इन केस ऑफ लॉस। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम पूरा आईओसी दे ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉस है तो हम कोई आईओसी नहीं देंगे। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, आईओसी विल बी गिवन इन द कैपिटल रेशियो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितने मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ और जो इनके सॉल्यूशंस है ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगी, तो आपके लिए क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे और उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। Question 29. Following is the extract of balance sheet of N. Neelkant and Mahadev as on 31st March. You are given the balance sheet. जब भी बैलेंस शीट गिवन है इसका मतलब होता है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें बैलेंस शीट गिवन है, क्योंकि बैलेंस शीट होती है 31 मार्च को, तो हमें बैलेंस शीट गिवन है, इसका मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है मतलब पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्लास 11 में क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला किया था। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। इसी फॉर्मूले से मैं डिराइव कर रही हूं ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, इससे हम डिराइव कर रहे हैं, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला अपना लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। तो जब भी हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी ही पड़ेगी,
क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हमें बैलेंस शीट गिवन है, इसका मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। मतलब जो चीजें हमने पहले प्लस की थी अब उन सबको माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे हमें कैपिटल का बैलेंस गिवन है और करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के बैलेंस पे देते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं देते। और कैपिटल अकाउंट एज वी नो कि जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम होता है। तो इस केस में जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीलकंठ का 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%, दैट इज 50,000। और वही हमारा एम का भी हो जाएगा 10 लाख इंटू 5%, दैट इज 50,000। तो जब हमें फिक्स कैपिटल मेथड गिवन है, मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस गिवन है, तो हमें करंट अकाउंट का कुछ नहीं करना, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ जो कैपिटल का बैलेंस गिवन है उस पे आईयूसी निकाल लेंगे। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 10 लाख, उसका 5% दैट इज 50,000। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital at the rate of 8% for the year ended 31st March 23. As we see कि इसमें हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और बैलेंस शीट गिवन है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अभी अभी हमने किया था ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 30, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, अगर लॉसेस होंगे तो वो हम प्लस कर देंगे, माइनस प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ लॉन्ग, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 1,20,000, ड्रॉइंग्स हमें गिवन है 40,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 1,50,000, उसमें से 1 लाख हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। ये जो गिवन है हमें 1 लाख हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। इसका मतलब है अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 50,000 को पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, मतलब इक्वल है। मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 1 लाख मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, मतलब 50,000 बच गए जो मैंने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, मतलब 50,000 का आधा 25,000 मैंने लॉन्ग को दे दिया था और 25,000 मैंने शॉर्ट को दे दिया था। तो ये हो गया मेरा 1,35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, तो 1,35,000 into 8%, that will be 10,800। इसी तरह पहले मैं ओपनिंग कैपिटल और शॉर्ट निकालूंगी। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है इसकी 1,40,000, उसकी ड्रॉइंग्स गिवन है हमें 50,000 और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 25,000, तो 1,65,000। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे हम, 1,65,000 इंटू 8%, दैट इज 13,200। ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी अमाउंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है, जैसे जनरल रिजर्व इसमें गिवन था, तो मतलब वो अभी तक पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया। अगर इसमें
जनरल रिजर्व की जगह ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में गिवन होती है, इसका मतलब होता है कि अभी तक हमने माइनस नहीं किया तो हम प्लस भी नहीं करते। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है वही हम प्लस माइनस करते हैं। जो अमाउंट जैसे जनरल रिजर्व का इसमें बैलेंस शीट में गिवन था, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो वो हम रिवर्स पे नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 31, A and B, Amit and Bramit, started business on 1st April 22 with a capital of 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 22, they decide that their capital should be 12 lakh each. The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at the rate of 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 23. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ध्यान रखिएगा हम टाइम के हिसाब से लगाते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप करते आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि जितना अमाउंट जितने टाइम यूज किया है उस हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वही कंसेप्ट हम यहां फॉलो करेंगे। अमित की बात करें हम तो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 15 लाख। 1 अक्टूबर मतलब 6 महीने बाद उसने कैपिटल हो गई है 12 लाख, मतलब 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो 6 महीने उससे 15 लाख यूज किए और 6 महीने 12 लाख यूज किए। तो जितना अमाउंट जितने टाइम यूज किए है उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए 15 लाख उसने 6 महीने यूज किए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। फिर उसने 3 लाख विड्रॉ कर लिए, 12 लाख उसने 6 महीने यूज किए। मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो 6 महीने के लिए प्रिंसिपल है 15 लाख, रेट है 8% और टाइम है 6 महीने। फिर उसने 12 लाख अपनी कैपिटल कर ली, 3 लाख रुपए ड्रॉ कर लिए, तो 12 लाख जो उसकी कैपिटल थी 6 महीने यूज किया है उस पर इंटरेस्ट लगा लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा 1,08,000। इसी तरह हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का निकालेंगे। उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 9 लाख, वो उसने 6 महीने यूज किए। फिर उसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसकी कैपिटल हो गई है 12 लाख, वो 12 लाख उसने 6 महीने यूज किए। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 84,000। ऐसा जिसका क्वेश्चन नहीं आता मगर ये हमारे कंसेप्ट्स यूज होते हैं कि जितना अमाउंट जितने टाइम हमने यूज किए हैं उससे इसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। आई होप इट्स क्लियर। तो पहले हमने ये पढ़ा कि क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन होगी तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हम आईओसी निकालेंगे। दूसरा पॉइंट, जितना अमाउंट जितने टाइम यूज किए हम उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। तो इस केस में हमने 6 महीने कुछ और अमाउंट यूज किया, 6 महीने कुछ और अमाउंट यूज किया, उसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। This is the most important question of this chapter, almost most important question of interest on capital. Question 32. Molly and Boli contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3. Profit for the year is 1,500. Show the distribution of profits when there is no agreement except for interest on capital. अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो हम उसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एम, प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो दैट इज 1,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी, कैपिटल है 10,000, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, इट इज 600।
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे पे करना है वो है 1800, मगर मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 1500 का। अगेन आई एम रिपीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन जनरली पेपर में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन के आता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, आता जरूर। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला, टोटल 1800 है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब हम इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे। तो इस केस में हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 1800, टोटल प्रॉफिट है 1500, टोटल इंटरेस्ट जो मुझे पे करना है 1800, तो पूरा तो मैं दे नहीं सकती, दैट अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन टोटल आईओसी। तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। तो एक तो तरीका है कि आप इसे कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दो। कैपिटल है जैसे 20,000 और 10,000, तो 20,000:10,000 कैपिटल रेशियो हो गई 2:1। 1500 को आप 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए 1000 और 500। एक तो सिंपल केस ये है। दूसरा तरीका जो जनरली मैं फॉलो करती हूँ या जो हर केस में अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, क्योंकि आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट विल बी 1200 जितना उसे देना था, 2m इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी। पहले तो जितना मुझे इंटरेस्ट देना था वो लिख लिया क्योंकि ये तो मेन पॉइंट है ही। जिस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो टोटल रिक्वायर्ड है 1800 उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब आपको जितना आईओसी दे रहा है पहले वो लिखो और बस इतना याद रखो अवेलेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर। तो अवेलेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है तो जितना आपको टोटल चाहिए होगा उससे ऑब्वियसली डिवाइड कर देंगे। आंसर वही आएगा 1000 और 500। तो आईओसी जो हम देंगे दैट विल बी 1000 एंड 500। इसको आप कैपिटल रेशियो में भी कर सकते थे। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई काम नहीं होता, सिर्फ जिसमें हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है उस केस में आईओसी विल बी डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो। सेकेंड पार्ट, when there is an agreement that interest on capital is a charge करंट लगा एकदम से, चार्ज मतलब देना ही देना है, कुछ हो जाए हमें तो पूरा इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इस केस में अगर हमारा टोटल आईओसी है 1800 और टोटल प्रॉफिट है 1500, मतलब 300 रुपए का लॉस हो गया। आपको टोटल आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 1800 और अवेलेबल प्रॉफिट है 1500, इट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 300। तो हम इस 300 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास जो है वो है 1500 का, टोटल आईओसी जो मैं पे करूंगी दोनों पार्टनर्स को मिला के वो है 1800, इट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 300। लॉस को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे 2:3, मोली एंड भोली। तो इसमें 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सो शेयर विल बी 120 एंड 130। ये क्वेश्चन सेव करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम ये डिवाइड कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं इसी टाइप का ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। Ram and Shyam are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Ram is a non-working partner and contributes 20 lakh as his capital. Shyam is a working partner of the firm. Partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to each working partner at the rate of 8,000 per month. Profit before providing for interest on capital and salary is 80,000. Show the distribution of profit. तो इसमें जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, ये चलिए पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू राम, क्योंकि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, कैपिटल है 20 लाख, पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, रेट इज 8%, मतलब 1,60,000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। शाम को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि उसने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की। इंस्टेड वी विल पे सैलरी to Shyam which is 8,000 per month. So 8,000 into 12 that is equal to 96,000. तो राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, श्याम को सैलरी देनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैपिटल रेशियो यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप प्रोपोर्शनेट वाला मेथड समझो ताकि वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। तो
हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और ईयर एंडेड हमें प्रॉफिट गिवन है 80,000 का टू आईओसी टू राउंड टू सैलरी टू शव। तो इसमें सैलरी में आईओसी मैंने देना है उसे 1,60,000 का, इसे सैलरी देनी है 96,000 की। तो एग्जैक्टली मैं वही फॉलो करूंगी जो अभी किया था, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और जो टोटल रिक्वायर्ड मुझे चाहिए इन दोनों का टोटल 2,56,000 उससे डिवाइड कर दूंगी। Excuse me. तो इसमें हमने एग्जैक्टली वही किया है 50,000 30,000। तो जो हमने वो मेथड किया था कि कैपिटल रेशियो, वो सिर्फ तब यूज हो सकता है जब सिर्फ आईओसी हो। इसमें एक को आईओसी दे रहे हैं, दूसरे को सैलरी दे रहे हैं, तो हम प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जहां भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा और अप्रोप्रिएशन है तो हम प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करेंगे। प्रोपोर्शनेट में पहले आप टोटल अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो निकालो, उसका टोटल कर दो, फिर प्रॉफिट से कंपेयर करो कि प्रॉफिट कम है या ज्यादा है। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जितना पे करना है इनटू अवेलेबल प्रॉफिट अपॉन टोटल रिक्वायर्ड, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, पहले बेटर है आप ट्राई करें। A and B are partners sharing profits in the ratio 5:3. Their fixed capital is 60,000 and 80,000. Interest on capital at the rate of 12% per annum. Profit before IUC is 12,600. You have to pass necessary journal entry. तो इसमें अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें फॉर ए 60,000 इंटू 12%, that is 7,200. Interest on capital for B, that is 80,000 into 12%, 9,600. तो टोटल हो गया हमारा 16,800, और जबकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है सिर्फ 12,600। तो हम आईओसी जो देंगे ए को, एंट्री हो जाएगी जितना देना था 7,200 इंटू अवेलेबल प्रॉफिट upon total required, that is 16,800. Interest on capital to B, इसको मुझे देना था 9,600 into 12,600 upon 16,800। एक बार जल्दी से चेक करिए क्लियर है या नहीं, आंसर सही आया या नहीं आपका। तीनों क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 5,400 एंड 7,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,600 टू ए's कैपिटल 5,400 टू b's कैपिटल 7,200, और टोटल इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग से क्वेश्चन हो तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का ही केस होगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। सारे जितने आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस हो पहले आप वो सब कर लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना।
वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, इजी भी है मगर थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट है मगर इंपॉर्टेंट है। स्कूलों में कई बार रिपीट हो चुका है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पहले बाकी सारे कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना, फिर ये क्वेश्चन करिएगा। कैपिटल ऑफ के एन एंड ए एज ऑन 31st March 23 is 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। 31st March को कैपिटल गिवन है, मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। Profit of 1,80,000 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing IOC at the rate of 10% per annum. ये 1,80,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 1,80,000 को डिवाइड किया है, मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट है। After allowing interest on capital at the rate of 10% per annum. During the year, each partner withdrew 3,60,000. Deed was silent as to profit sharing ratio. मतलब हमें जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इक्वल रेशियो में करना चाहिए था, मगर हमने उसे 4:1:1 की रेशियो में कर दिया, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो इसमें मेन जो हमारा टारगेट है, हम पूरा क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये, अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रही, सिर्फ और सिर्फ हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के कंसेप्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर फिलहाल इसको हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रही। तो अभी अभी जैसे हमने पढ़ा फॉर्मूला फॉर क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में है नहीं, माइनस प्रॉफिट, इससे आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। के एन और ए, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000। ड्रॉइंग्स हमें गिवन है, ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर इज 3,60,000। ड्रॉइंग्स हम ऐड कर देंगे। प्रॉफिट 1,80,000 का था, जो हमने 4:1:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। 1,80,000 को हमने 4:1:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो 1,20,000, 30,000, 30,000। अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें आप ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम चार्ज कर चुके हो। तो ये जो मेरी ओपनिंग कैपिटल आएगी, दिस विल बी आफ्टर आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये हमारी डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल नहीं आएगी, ये ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी, क्योंकि इस क्लोजिंग कैपिटल में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से चार्ज कर चुके हो। तो ये हो गया हमारा 3,30,000, 6,60,000 एंड 9,90,000। अगर मैं ये मानूं कि ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए मेरी 100 थी, तो मैंने इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% लगाया, मतलब 10 रुपए लगाया। मतलब ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईयूसी मेरा 110 है, मतलब ये जो फिगर है ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईयूसी वो 110 है। इस 110 रुपए में से 100 रुपए ओपनिंग कैपिटल है और 10 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगी ओपनिंग कैपिटल बिफोर आईयूसी इंटू 100/110। जैसे हमने 11 में मैनेजर्स कमीशन किया था, एग्जैक्टली वो ये कि आपका आफ्टर आईयूसी 110 रुपए का था, 110 में से 100 रुपए ओपनिंग कैपिटल है, 10 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं।
तो ये आ गया मेरा 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। ध्यान से देखिए, 3,30,000 मेरा आया था, मतलब 3 लाख मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, उसमें मैंने 10% इंटरेस्ट मतलब 30,000 लगाया, तो ये 3,30,000 आ गया। इसी तरह एन का ओपनिंग कैपिटल था 6 लाख, मैंने इस पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया, तो इंटरेस्ट आ गया, कैपिटल आ गई 6,60,000। सेम इज द केस विद ए। तो इसमें हम अभी पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, ड्रॉइंग्स गिवन है, प्रॉफिट थी। पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली आफ्टर आईओसी, फिर हमने निकाली ओपनिंग कैपिटल बिफोर आईओसी। इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक और इंक्लूड करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे दूंगी। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन इसमें एक दोबारा करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन जिससे हर बच्चा डरता है और इसे हाथ भी नहीं लगाता। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 28, ए एंड बी A and B are partners in the ratio of 3:2. Firm maintains fluctuating capital. The balance on 31st March, मतलब closing capital given है. Their drawings during the year were 30,000 each. As per partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum on the opening capital has been provided to them. अभी तक जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये वहां तक बिल्कुल सेम चल रहा है। आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपको ड्रॉइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 10% के हिसाब से दे चुके हो। Calculate opening capital of partner given that profit was 90,000. Now this makes a difference. पिछले क्वेश्चन में हमें डिविजिबल प्रॉफिट गिवन था, तो हमने डायरेक्टली प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था। इसमें हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, मतलब आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% आप दे चुके हो वो माइनस करोगे, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। ये पहले चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हमारा फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 1,60,000 और 1,40,000। ड्रॉइंग्स गिवन है 30,000 ईच। प्रॉफिट में डायरेक्टली इसे नहीं ले सकती क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, हमें पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है। हम कह रहे हैं लेट वी आर कैलकुलेटिंग टोटल ओपनिंग कैपिटल। टोटल ओपनिंग कैपिटल का मतलब है टोटल क्लोजिंग कैपिटल प्लस टोटल ड्रॉइंग्स माइनस टोटल प्रॉफिट। तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,40,000 प्लस 1,60,000। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। टोटल ड्रॉइंग्स मतलब 30,000 प्लस 30,000 और टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है 90,000।
तो इट मीन्स 3,360,000 माइनस 90, 2,70,000। ये टोटल ओपनिंग कैपिटल है। टोटल ओपनिंग कैपिटल हमारी ये है, टोटल ओपनिंग कैपिटल 2,70,000 है। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने दिया होगा, ओपनिंग कैपिटल पे दिया होगा, तो 10% ऑफ 2,70,000 दैट इज 27,000। हमारा प्रॉफिट गिवन है हमें, नेट प्रॉफिट 90,000। डिविजिबल प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो डिविजिबल प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज इक्वल टू 63,000। इस 63,000 को मैंने प्रॉफिट चेंज रेशियो में डिवाइड किया होगा। प्रॉफिट चेंज रेशियो इज 3:2, तो इसको हम 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 37,800 और ये आ गया हमारा 25,200। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ ये स्टेप। जो शुरू का पार्ट था वो तो सेम था, इसमें मेन जो डिफरेंस है, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। मतलब जो पिछला क्वेश्चन था हमें वहीं तक घूम फिर के आना है। तो एग्जैक्टली मैं वही कर रही हूँ। पहले टोटल ओपनिंग कैपिटल निकालूंगी, टोटल क्लोजिंग कैपिटल प्लस टोटल ड्रॉइंग माइनस टोटल प्रॉफिट। इससे मेरी आ गई टोटल ओपनिंग कैपिटल। अब जो मुझे इंडिविजुअली नहीं पता कि ए की कितनी कैपिटल है और बी की कितनी कैपिटल है, इसलिए मैं इंडिविजुअली आईओसी निकाल ही नहीं सकती। मैंने क्या किया, टोटल ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, इससे टोटल आईओसी आ गया। मुझे आईओसी को डिवाइड नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, दैट इज नेट प्रॉफिट माइनस टोटल आईओसी, वो आ गया 63,000। 63,000 में से मैंने उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, 37,800 एंड 25,200। अब इसको हम यहां से माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट था हमारा यहां पे हम माइनस करेंगे। ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अभी हमारा वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पहले किया था, 37,800 एंड 25,200। सिर्फ इतना स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम आ गया। हम ये माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी एट द रेट ऑफ 10%। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब हम निकालेंगे जैसे पहले केस में किया था कि ओपनिंग कैपिटल को 100 मान रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 10%। तो 110 में से 100 रुपए कैपिटल है, 10 रुपए इंटरेस्ट है। तो ओपनिंग कैपिटल बिफोर आईओसी 152,200 इंटू 100 बाय 110, यहां पे आ जाएगा 1,44,800 इंटू 100 बाय 110, जो भी आंसर आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आता है उसका ये क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, उसमें आपको डिविजिबल, बाकी सब कुछ बिल्कुल डिट्टो सेम है। उसमें डिविजिबल प्रॉफिट गिवन था, इसमें आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। इसी की वजह से हमने ये स्टेप एक्स्ट्रा की है, अदरवाइज बाकी ये क्वेश्चन सेम है। बोर्ड्स में INIS स्कूल यूटी में जनरली इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप इतना कंसेप्ट समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। पहला पॉइंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। अगर आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देन आईओसी विल बी गिवन इन द कैपिटल रेशियो। और अगर बाकी कुछ भी देना है, सैलरी या कुछ और अमाउंट देना है, तो वो प्रोपोर्शन मेथड यूज करोगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, इसलिए अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, विच इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छी तरह इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन, स्कैनर सारा कवर करिएगा। जो मैंने पढ़ाया है, जो स्क्रीन है, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।